दवा ले लेना बस। और आपकी बेटी 150 किलोमीटर दूर है, आप फोन कर दो बेटी तबीयत बहुत खराब है, पैसे नहीं देती है, वो रात ही को मुसल्ला बिछा देती है, कहती मालिक मैं रहूं ना रहूं मेरे माँ बाप को सलामत रखना। वो रो के कहती है मैं रहूं ना रहूं मेरे माँ बाप को सलामत रखना। और सुबह उसके लिए 7 वर्ष से ज्यादा का मुद्दत लगती है, और सुबह उठते ही वो बच्चे छोड़ देती है, दौड़ के माँ बाप के पास आती है, गोद में सर रख के कहती है दुख न कर, जान भी देनी पड़ी तेरे लिए, हंसते हंसते देते। ये बेटी होती है। सुन तुझे बताऊं बेटी क्या होती है। हुजूर हरम शरीफ में इबादत में मसरूफ हाँ तवज्जो है आप लोग, चले और आगे जरा कहते या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। कमेटी वाले हैं भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे। बड़ी अच्छी मेजबानी आप लोगों ने की, बहुत अच्छा इंतजाम था, और मजमा भी सुभान अल्लाह उतना ही अच्छा है। आप इतने खामोश हैं, मुझे एतराज नहीं है, मैं जानता हूं समंदर अक्सर खामोश रहा करते हैं, ज्यादा भीड़ अक्सर खामोश रहती है, मुझे कोई एतराज नहीं, बस सुन लीजिए, मुझे इसमें सबसे ज्यादा खुशी है। और कोशिश ये कीजिए इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब के बिना, ये आप लोग अपना पढ़ चुके बोल चुके फिर भी बैठे हैं, आपकी कुर्बानियां हैं, अल्लाह आपको इसका बेहतर सिला अता फरमाए। हुजूर नमाज पढ़ रहे हरम शरीफ, अबू जहल अपने यारों के साथ खड़ा था, उसने अपने दोस्तों से कहा कोई है तुम में से जो फला पहाड़ी से ऊंट की ओछड़ी लाके माज़अल्लाह मोहम्मद के ऊपर डाल दे। तो एक बदबख्त खड़ा हुआ, उसने कहा कि मैं न जाता हूं, ताकतवर था, पूरी ओछड़ी उठा के लाया, हुजूर सजदे में थे, सर और गर्दन के बीच में रखी। एक साहब वहीं पे खड़े थे, उन्होंने ये कंडीशन देखी, खींचना चाहा लेकिन इतनी ताकत नहीं थी कि खींच लेते, बहुत देर तक कोशिश करते रहे, नहीं उठा पाए, थोड़े फिर हुजूर की चौखट की तरफ, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई मन दक्कल बाप, कौन है? का हुजूर के दर का नौकर है। कहा क्यों आए हो? का हुजूर हरम में है, सजदे में है, एक बदबख्त ने ओछड़ी डाल दी है, इतनी भारी है मुझसे उतर नहीं रही है, इतना सुनना था, काफिर का कोई है जो मेरी मदद करे। उस वक्त घर में कोई मर्द मौजूद ना था। सुनना जरा प्यारे, उम्र शरीफ खातून जन्नत की तकरीबन 5 या 6 बरस थी। आपने ना चादर डाली सर पे, चादर तकरीर तोड़ लगाई, उंगली पकड़ी, कहा चचा वहां ले चलो जहां मेरे बाप है। दौड़ती हुई हरम शरीफ में आई है, एक तरफ से आपने खींचा, दूसरी तरफ से सैयदा ने अकेला, जब ओछड़ी हटी गर्दन से, मेरे सरकार का सर मुबारक उठा, आंखें सुर्ख हो चुकी थी उसके वजन पर, चेहरे पे लाली आ गई है, सजदे की जगह आंसू से तर हो चुकी थी। अल्लाह अकबर, वो सहाबी तो सिमट के खड़े हो गए, लेकिन सैयदा चूंकि बेटी थी, बाप की गोद में बैठ जाती है, अपने दुपट्टे से बाप के चेहरे को साफ किया, रोती जा रही है। आक़ाए करीम के लबों पर जब मेरे सैयदा खातून जन्नत ने बाप के लबों पे कपकपाहट देखी, आंखों में आंसू के कतरात देखे, महबूब ने बेटी का मत्था चूमा, अब बेटी से बर्दाश्त न हुआ, उठी है महबूब की गोद से, खिलाफे काबा पकड़ लिया है, कहती है मेरे मालिक जिन्होंने मेरे बाप के साथ ये किया है, किसी को जीने का अधिकार नहीं है। इतना कहने की देर थी, सरकार तेजी से उठे, बेटी को संभाला, कहा खबरदार फातिमा, अब कुछ न कह देना, तू फातिमा है, तेरी बात नहीं टाली जाएगी। लेकिन इतना कह चुकी थी कि किसी को जीने का हक नहीं है, मसीयत कह रही थी, ए फातिमा बख्ताने दे, बद्र का मैदान सजने दे, एक एक का सर कलम किया जाएगा। और तारीख गवाह है, जिन्होंने मुस्तफा पर ओछड़ी डालने में साजिश और मशवरा किया था, बद्र के मैदान में यूं फातिमा की दुआ कबूल हुई कि उनके सर अलग पड़े हुए थे, उनके सर अलग पड़े हुए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद मुरादाबादी, हुजूर सैयद सलीम साहब किबला, सरजमीन भामने बुजुर्ग, उलमाए किराम। बहुत अच्छा पैगाम है मुफ्ती साहब। अल्लाह पर ये बेटी दर्द करती है बाप का, हम कितना करें। अभी भी मैं तुम्हें सैकड़ों मैसेज दिखा सकता हूँ बेटी, जिनकी सिर्फ ये शिकायत है जरा ये तो तकरीर कर दिया करो, बेटियां बाप की मर्जी से रिश्ता करे तो बाप जरा देखभाल के रिश्ता करे। सैकड़ों ऐसे मैसेज दिखाऊंगा, कितने ऐसे मेरा भाई मुझे देखने नहीं आता, कितने ऐसे मेरे अपने मुझे पूछने नहीं आते, कितने ऐसे मैसेज आपको दिखाऊं। ये क्या है? हमारा मुआशरा जालिम होता जा रहा है, हमारे दिल बदतर होते जा रहे हैं,
खुदारा प्यार कीजिएगा। मैं बाप कह रहा था बेटी क्या होती है। चले आगे जरा कह दे या रसूल अल्लाह। खुदारा बेटियों का ख्याल करें बेटियों का। क्यों अपने समझी के चक्कर में आके तुमने अपनी बेटी छोड़ दी? जरा सी अनबन समझी से क्या हो गई? कसम खाली चौखट पर नहीं जाऊंगा। सोचा करो जरा बेटी क्या होती है। मेरे हुसैन सवारी से उतरे, दिल में ख्याल था, तो जो है ना वही बात याद आ गई। दिल में ख्याल था जी भर के प्यार करना। खुदा की कसम मैंने ऐसे जनाजे भी देखे कि जिन जनाजों के पीछे मैंने बेटियों को दीवानों की तरह भागते देखा है। अक्सर ऐसा होता है, तजर्बा ना किया हो तो कर लेना। बाप का इंतकाल हो जाए और रात में घर से रोने की आवाज ना आए तो समझ लेना इसकी कोई बेटी नहीं है। बहुत बड़ी बात मैंने कही। जिस घर में मैयत पड़ी हो और कोई रोने वाला ना हो समझ लेना बेटी नहीं है। इसलिए कि बाप का इंतकाल हो जाए ना तो बेटा 10 मिनट रोता बैठ के जनाजे पे, 20 मिनट बस। हालांकि मैं रोने की हिमायत नहीं कर रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं कि आप रोया करो और अपनों की मैयत पे आंसू आई जाया करते हैं। ये हुजूर की हदीस से भी साबित है। बात सुनिएगा जो मैं कहना चाहता हूं। अलबत्ता बयान करके रोने से मना किया गया। सीना पे इतना बाल नोचना ये इस्लाम में नहीं। अगर बाप का इंतकाल हो जाए तो बेटा 10-15 मिनट रो के, अगर बीड़ी पीता तो कोने में बीड़ी पिएगा, मसाला खाता तो पुड़िया डालेगा, सिगरेट पीता सिगरेट पिएगा, उसके बाद कहेगा बताओ जी कफन किधर मिलता है, कफन किधर मिलता है। 4 यारों में जाकर अपना वक्त खर्च करता है। मगर खुदा की कसम कोई मिसाल देखी हो तो बताओ, जब बेटियां बाप के जनाजे पे आके बैठ जाती हैं तो उस वक्त तक जनाजे को नहीं छोड़ा करती जब तक जनाजा घर से न चला जाए। क्यों? वजह यह है कि बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस हुआ करती हैं। काश आप महसूस करें इस एहसास को। जब जनाजा उठता है ना बाप का तो बेटियां रोते हुए पागलों की तरह घर से निकल आती हैं। सबसे बुरा हाल बेटियों का होता बाप के इंतकाल पर। मैं ये तो नहीं जानता कि बेटी की विलादत पे बाप का समझता है, लेकिन बाप के होने पे बेटी अपने आप को शहजादी समझा करती है, अपने आप को खुशनसीब समझती है वो बेटी जिसके सर पे बाप होता है। इसलिए बेटियों की इज्जत किया करो, दर्द समझे बेटियों का। हुसैन के दिल में क्या है? मेरा इमाम चाहता था जी भर के प्यार करें, लेकिन बेटी में बेटी होती है। करीब पहुंचे, आपने यूं बाजू फैला दिए थे, आ बेटी मेरे सीने से लग जा। बेटी सिर्फ 7 साल की है और जहानत देखी, जैसे बाजू फैलाए ना बेटी ने हाथ जोड़ दिए। अब्बा ये तकलीफ ना उठाइए। क्यों बेटी? कहा सुबह से देख रही हूं आपने 71 लाशें उठाई हैं, ये बाजू थक गए हैं वजन उठाते उठाते। मैं बेटी हूं, मैं आपको ये तकलीफ नहीं दूंगी, मैं बेटी हूं, ये तकलीफ नहीं दूंगी। अब्बा जी ऐसा कीजिए अब्बा, इतने झुक जाइए जैसे बंदा रुकू में झुक जाया करता है। क्या करना है बेटी? आज मुझे प्यार करना है। अल्लाह अकबर। अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेर खुदा मालूम होता है। जुर्रत देखिए, जिसका एक चला जाए होश उड़ जाते हैं। जिसके सामने अकबर गया हो, जिसके सामने असगर गया हो, जिसके सामने कासिम गया हो, जिसके सामने गुलाम मोहम्मद की लाशें पड़ी हो, जिसके सामने चचा पास के पास पड़े हो, फिर भी हिम्मत देखिए, कहते हैं बस ना झुक जाइए। आपको प्यार